देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन एक मसला ये है कि आखिर इस ट्रेन का नाम नमो भारत रखा क्यों गया? हम्म। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये नमो क्या है, ये बीजेपी को साफ करना चाहिए। क्या वो नरेंद्र मोदी नाम है या कुछ और नाम है? नमो भारत, ये तो नमो जो कहा जाता है वो नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, तो जी। ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसको, ये बीजेपी को अपना इसमें साफ करना चाहिए कि मसला क्या है। और हम्म। ये जो उद्घाटन किया है मोदी जी ने, ये तो सीधा सीधा चुनावी कैंपेन है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है। दूसरी बात जो मैं सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो ट्रेन है, रैपिड ट्रेन, ये आम आदमी के लिए नहीं है। हम्म। अब देखिए, साहिबाबाद से दुहाई तक का जो 17 किलोमीटर का एरिया है, उसमें किराया जो जनरल का है वो 50 रुपए है और जो प्रीमियम क्लास है वो 100 रुपए है। 17 किलोमीटर की दूरी आदमी 50 रुपए 100 रुपए में क्यों दूर करेगा? आम आदमी खासतौर से जो मजदूर है। देखिए, मेरठ से या गाजियाबाद से लोग दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, जो नौकरी करते हैं 10,000 की, लेकिन सर 15,000 की, मिनिमम 20,000 किराया की। 20 रुपए रखा गया है। वो ठीक है, लेकिन मैंने 17 किलोमीटर का दायरा बताया आपको। हम्म। अब ये देखिए कि मेरठ से दिल्ली तक किराया कितना हो सकता है, जबकि मेरठ से जो ट्रेनें हैं, 32 या 34 ट्रेनें हैं मेरठ से नई दिल्ली के लिए जी। रोजाना। हम्म। जो उसका जो दायरा है वो 21 किलोमीटर का है। और जनरल किराया जो एक आम आदमी जो वहन करता है वो 47 रुपए है। उसके बाद तो वंदे भारत भी है, बहुत ज्यादा ट्रेनें हैं उसमें, बहुत महंगी महंगी ट्रेनें हैं, उसमें कर सकता है। लेकिन जी। सवाल ये है कि इसमें आम आदमी कहाँ है। दूसरी बात ये कि शांत जाटव जी को ये बताना चाहिए कि आखिर सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर क्यों जो स्पेशल ट्रेन थी उनको क्यों, जो जनरल ट्रेनें थी उनको स्पेशल ट्रेन का किराया बढ़ा दिया गया। सीनियर सिटीजन की जो वो छूट मिलती थी 50%, वो खत्म कर दी गई। शायद मासिक पास भी खत्म कर दिया गया है। तो ट्रेन को तो इन्होंने एक तरीके से पैसा बनाने का एक बहाना ढूंढ लिया। दूसरी बात यह है कि अब जो दिल्ली का किराया है, जनरल जो ट्रेन का किराया है, वो 32 ट्रेन है, उसमें दिल्ली से मेरठ का किराया मात्र 47 रुपए है। और कहाँ 47 रुपए में आप मेरठ से दिल्ली पहुंचेंगे, और आप 17 किलोमीटर का जो सफर है वो आप 50 रुपए 100 रुपए में पूरा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसमें आम आदमी कहाँ है? जी। आम आदमी की ट्रेन नहीं है। दूसरी बात ये कि रेल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो क्या रेल मंत्री हैं? वंदे भारत को वो झंडी दिखाते हैं, हर ट्रेन को झंडी दिखाते हैं। शायद ही किसी को मालूम हो कि हमारे देश का रेल मंत्री है कौन। रेल मंत्री का नाम तब सामने आया था जब ये उड़ीसा में जब दुर्घटना हुई थी, 3 ट्रेनें टकराई थी आपस में, तब लोगों ने जाना कि हमारे जो रेल मंत्री है वो अश्वनी वैष्णव साहब हैं। आखिर सवाल ये है कि आप सत्ता का केंद्रीकरण इस तरह कर कैसे रहे हैं? आप वित्त मंत्री भी हैं, आप विदेश मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री तो आप हैं ही, आप रेल मंत्री भी बन गए। हर काम अपने हाथ में लेने की एक जो जिद है, जो दिखाने की जिद है कि मैं टीवी पे सिर्फ मुझे ही आना चाहिए, मैं ही हर काम करूंगा, तो ये चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है। और दूसरी बात ये है कि जो छोटा सा हिस्सा इन्होंने चालू किया है 17 किलोमीटर का, पीछे का छोड़ दिया दिल्ली का, इधर मेरठ का छोड़ दिया, तो भाई आप क्या करना चाह रहे हो? सिर्फ चुनावी कैंपेन है, इसके अलावा कुछ नहीं है।